नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी में। हूं मैं पाल कश्यप और इस समय इंद्री अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और किसान नेता रवि आज़ाद जी अनाज मंडी में पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करते हैं। रवि आज़ाद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे हैं, लगातार आप लोगों को शिकायत मिल रही थी अनाज मंडी की। देखिए, यहाँ इंद्री आए हैं अनाज मंडी में और बड़ी संख्या में किसान और नौजवान साथी भी, युवा किसान भी यहाँ पहुँचे हैं और पूरी मंडी में हम जाकर के आए हैं, अलग अलग किसानों से भी मिले हैं और मंडी के हालात ये हैं कि जो उठान की प्रक्रिया है वो कछुआ चाल से चल रही है। और आपने भी अलग अलग तस्वीरें दिखाई कि इंद्री की अनाज मंडी में पैर रखने की भी जगह नहीं है और ऐसी ही स्थिति धान की दूसरी मंडियों की भी है। तो सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो उठान की प्रक्रिया को तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान लगातार अपनी धान लेकर के मंडी में आ रहा है, फिर ये कहते हैं जगह मिलती नहीं है किसान को, फिर ये मॉइस्चर का नाम लेकर के और ज़्यादा किसान को लूटने का यहाँ काम किया जाता है। तो ये हालात बड़े ख़राब हैं। सरकार कह रही है कि एमएसपी के ऊपर धान की खरीदी हो रही है और हम ये मान भी लें कि एमएसपी पे धान की खरीदी हो रही है, तो फिर जब किसान के खाते में पूरा पैसा आ रहा है और ये जो कुछ एक आड़ती हैं, कुछ एक सेलर हैं जो मिली भगत कर लेते हैं, किसान के खाते में आए 2385 के हिसाब से और 1700 रुपये 2389 1700 1800 के हिसाब से जो ऊपर का पैसा बचा 600 500 700 400 वो पैसा किसान पे दबाव दे करके और सरकार की नाक के नीचे, यानी कि किसान को ब्लैकमेल करके एक तरह से, और कुछ एक आड़तियों का और सेलरों का गिरोह बन गया मंडियों में और वो किसान के धान को लूटने का काम करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि सरकार की जिम्मेदारी है धान को एमएसपी पे खरीदना और बिना किसी लाग लपेट के खरीदना, और किसान की जिम्मेदारी ये है कि वो ऐसे आड़तियों को अपने खाते से पैसे निकलवा करके वापस ना दें। अगर कोई आड़ती ज़बरदस्ती करता है तो हमें सूचना दे दो, हमारे साथियों को सूचना दो। किसान अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। ये जो मॉइस्चर का मामला चल रहा, एक डेयरी के ऊपर नमी देखी जाती है और एक डेयरी पे 4 मशीनों से आप नमी देख लो या एक मशीन से कई बार देख लो, तो भी जो पैरामीटर है, रीडिंग है, वो मीटर पे अलग अलग आती है। तो मुझे ये बताओ, किसान भरोसा किस पे करेगा? ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। ये जो 17 मॉइस्चर का है, ये तो उस समय का है जब धान की कटाई हाथों से हुआ करती थी। अब तो कंबाइन से जो है सारा काम होता है। आप कितनी भी एडी चोटी का जोर लगा लो, 17 का मॉइस्चर आएगा नहीं। तो सरकार को ये पैरामीटर भी बदलते मौसम, बदलती फसलों के आधार पे और जो तौर तरीके खेती के बदले हैं, तो सरकार को ये पैरामीटर भी बदलने चाहिए। तो ये सारे बड़े मुद्दे हैं और मंडियां आटी पड़ी हैं, किसान परेशान है, वो मच्छरों के बीच रात काटने को मजबूर है, लेकिन कहीं कोई सुविधा, कोई व्यवस्था, किसान का सम्मान, उसका मान कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहा है। और ये तो वो करनाल है जहां के सांसद देश के ऊर्जा मंत्री हैं, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी। जब मनोहर लाल खट्टर जी के संसदीय क्षेत्र का ये हाल है, तो फिर जो दूसरे क्षेत्र हैं और जहाँ पे विपक्ष के सांसद हैं या विपक्ष के विधायक हैं, वहाँ की स्थिति क्या होगी, ये अपने आप में गंभीर प्रश्न है। जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, वो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, जबकि उनके प्रदेश में डीएपी के लिए लाइन में लगे हुए किसानों के सिर फोड़े जा रहे हैं। श्यामसुख गांव हिसार जिले का, वहाँ पे सिर में लठ मारा पुलिस ने किसान के, क्योंकि वो डीएपी मांग रहा था। अरे भाई, कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात मांग रहे हैं क्या? डीएपी नहीं मिल रहा आज। उसके बाद जो है फसलों में कितना नुकसान हुआ आपके संज्ञान में है, जल भराव के कारण या बारिश के कारण। उसके बाद खराब फसलों के मुआवजे के लिए, बीमा क्लेम के लिए संघर्ष है। जो इनके मित्र हैं अंबानी जी, उनकी जो कंपनी है रिलायंस, आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें वो 355 ग्राम का और 1775 ग्राम बना देते हैं। तब हमें समझ में आया कि अंबानी ऐसे अमीर हुआ है। बड़ा लड़ झगड़ के
और धरना प्रदर्शन करके रिलायंस के खिलाफ एफआईआर करवाई है। लेकिन क्या बिगड़ेगा रिलायंस का, घर की बई और काका लिखनिया। तो ये हालात हैं जी। सर, जिस तरीके से आपने कहा अभी किसान की धान एमएसपी पे बिक रही है और 389 जो एमएसपी का रेट है और बीच का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है और किसको मिल रहा है, और जो किसान है उनको गुमराह किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो या तो एमएसपी मिल नहीं रही, और एमएसपी मिल रही है तो किसान को नहीं मिल रही एमएसपी। वो व्यवहार आड़तियों के साथ है। मैंने बताया ना कि ये ठगबंधन बना लिया सेलरों ने और कुछ आड़तियों ने। उनका ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। किसान को ठगेंगे, उसको दबाव देंगे, 500 रुपये वापस दे जा, कुंटल के 600 रुपये वापस दे जा। तो ये बड़ा मुद्दा है। हम तो ये कह रहे हैं भाई एक ही बात में, ये इस तरह के आड़ती और सेलर सावधान हो जाइयो। हमें अगर सूचना मिल गई तो फिर पूरा इलाज बांधेंगे, ये बता रहे हैं, अगर किसी भी किसान के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई तो। सर, किसानों को पर्ची में कुछ दिया जाता है, जब जे फार्म डाउनलोड करते हैं उसमें पूरा रेट दिखाता है, तो वही यही तो विषय है। यही तो विषय है कि वो कट जो है ना, हाँ। वो कट जो है, जब जे फार्म जितने जो उपज की कीमत जे फार्म में है वही तो किसान का हक है। जे फार्म में कुछ, पर्ची में कुछ। तो ये किसकी नाक के नीचे लूट हो रही है? ये सरकार की नाक के नीचे लूट हो रही है, कौन करवा रहा है? प्रशासन की नाक के नीचे लूट हो रही है। भाई लूट तो कर रहे कुछ एक ही आड़ती, कुछ एक सेलर, और सरकार नाइंसाफी कर रही है। और भाई तमाशा प्रशासन इसलिए देख रहा होगा, हो सकता है कुछ एक हिस्सा उनको भी मिलता होगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, ढोल तो फट चुका है, ढोल तो फट चुका है, ढोल में कुछ नहीं है। आज हरियाणा के हालात आपके सामने हैं। किसान को तो चारों तरफ से सरकार फांसी लगा रही है कि वो कैसे जो है, अब कह रहे हैं कि डीएपी और यूरिया भी पोर्टल से मिलेगी। कौन से पोर्टल से? मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से। पोर्टल के ऊपर फसल अपलोड होती है, बिजाई के बाद डीएपी की जरूरत पड़ती है बिजाई के समय। ये जो किस मानसिकता के लोग सरकार में बैठे हैं, जिनको दिमाग नाम की, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, जो पॉलिसीज बना रहे हैं। सरकार का एक मकसद है कि किसान को इतना तंग कर दो। यही केंद्र सरकार की पॉलिसी, यही हरियाणा सरकार की पॉलिसी है। और इसीलिए लैंड पूलिंग पॉलिसी, आईएमटीज के नाम पे, सेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे, रिहायशी इलाकों के डेवलपमेंट के नाम पे, औद्योगिक विकास के नाम पे हजारों हजार एकड़ जमीन, उपजाऊ जमीन को किसानों से इसलिए छीना जा रहा है कि किसान भूमिहीन हो जाए, वो खेती छोड़ दे, यहाँ बड़े बड़े कारखाने लगे, अडानी अंबानी के कारखाने होंगे और उनमें फिर किसानों के बच्चे बंधुआ मजदूर। एक होता है मजदूर और एक होता है बंधुआ मजदूर। तो ये केवल मजदूर नहीं बनाना चाहते, ये बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है। अब देखो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्मार्ट मीटर का। चलो ये मुद्दे तो किसान के हो गए, लेकिन स्मार्ट मीटर तो सबके यहाँ लगेगा, आपके यहाँ भी लगेगा, मेरे यहाँ भी लगेगा। और ये आए तो थे ये बात कह करके कि स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, अब कह रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाएंगे। भाई तुम्हारे स्मार्ट मीटर की ज़रूरत नहीं, हमारा मीटर बिल्कुल ठीक चलन लग रहा। जो स्मार्ट मीटर लगाना हुआ, ये पूरे हरियाणा में फैसला है। उनको प्यार से गाँव से कह दो कि भाई तुम चले जाओ, और ज़बरदस्ती करेंगे तो भाई हम तो मरे पड़े ही हैं, आम जनता तो मरी पड़ी है। आज बिजली के नाम पे कितनी बड़ी लूट है। जून के महीने में आप देखो कैसे बिलों के नाम पे डकैती डाली गई, कैसे किलोवाट और यूनिट के रेट बढ़ा दिए। स्मार्ट मीटर रात को 2 बजे जब उसमें पैसा ख़त्म हो गया, तो जब तक उसमें पैसा नहीं डलेगा बिजली नहीं मिलेगी आपको। तो इसका भी हम विरोध कर रहे हैं और आम जनता भी इस मुद्दे पर किसानों के साथ आएगी। वायुपूरण मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है उनको बचाने में जुटे। क्या लगता है कि पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 5 दिन बीत चुके हैं और पूरे प्रदेश की जो जनता है गुस्से में? नहीं, पूरे प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता गुस्से में है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक आईपीएस को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी कि इस सिस्टम ने उसको न्याय नहीं दिया। और ये आईपीएस वाई पूर्ण कुमार, मैंने पूरा इनका देखा कि ये एक ऐसे आईपीएस थे
जिनकी किसी पॉलिटिकल फिगर के साथ गुलदस्ता देते हुए आपको फोटो नहीं मिलेगी। यानी कि वो लगातार ज़मीन से जुड़े हुए अधिकारी थे और यही चीज़ सरकार को रास नहीं आ रही थी। वो सरकार के खिलाफ भी और अपने से सीनियर अधिकारियों के खिलाफ भी कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ रहे थे, लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। आज 5 दिन बीत चुके हैं, उनकी पत्नी न्याय मांग रही हैं, वो भी IAS हैं। 5 दिन बीतने के बाद भी एक DGP जो सीधे तौर पे इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, उसको मनोहर लाल खट्टर जी बचा रहे हैं। उनको नायब सैनी की बजाय मनोहर लाल खट्टर जी बचा रहे हैं, क्योंकि वो मनोहर लाल खट्टर जी के बहुत नज़दीकी हैं। दूसरी बात, 13 अधिकारियों के नाम थे, उसमें एक अधिकारी को आपने हटा दिया, रोहतक के SP को। और सरकार ने कोशिश की है कि हरियाणा में लोग आपस में लड़ें, क्योंकि फंसी हुई सरकार है। सरकार चाह रही है लोग आपस में लड़ने लग जाएं तो हम बच जाएंगे। लेकिन हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं, लोग जागरूक हैं, सबकी मांग यही है कि न्याय मिले। ये जो 12 अधिकारी और बच गए, एक को हटा के तुम 12 मगरमच्छों को बचाना चाह रहे हो क्या? सारों को हटाओ, DGP को भी हटाओ और हरियाणा के मुख्य सचिव को भी हटाओ। और जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, तो निश्चित तौर पे गंभीर मुद्दा है। इनको पदों से हटा करके इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बाहर रहेंगे और पद पे रहेंगे तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और पूरे मुकदमे को, पूरे केस को प्रभावित करने का काम करेंगे, क्योंकि ये बड़े मगरमच्छ हैं। तो हम इसमें परिवार के साथ हैं और बहुत दुखद घटना है। सरकार इसमें कोई अगर वहम है तो निकाल दे, न्याय चाहिए और न्याय के लिए लोग सड़कों पे भी उतर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे रवि आज़ाद जो किसान नेता इंद्री अनाज मंडी में पहुंचे थे और उनसे आज हमारी विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैं अनपाल कश्यप, पंजाब केसरी TV, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।